चलें जी प्रोफेसर साहब, अब चलते हैं ज़रा प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जिसमें आप बताते हैं कि ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो ये 8 मार्च से 14 मार्च तक जो प्लैनेट्स हैं, बरूज क्या बता रहे हैं, किस तरह से ये लाइफ गुजरेगी। तो सर सबसे पहले आ जाते हैं जी हमल पर, एरीज़ जी। तो बहुत ही मसरूफियत लाइफ है, बहुत ही मसरूफियत है, काम 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 है और मसरूफियत में काफ़ी लगे पड़े हैं रात दिन। लेकिन एक ऐसा सितारा है जो उनको ये तंबीह कर रहा है, जो एस्ट्रोलॉजर जो है वो जिसका एस्ट्रोलॉजर एहसास दिलाता है कि उनके पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। ख़ुद तो मसरूफ़ हैं, काम कर रहे हैं, काम में उलझे हुए हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनको मैं ये तंबीह करना चाहता हूँ या एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपके पस मंज़र में बहुत कुछ हो रहा है। आपके अंदर अंदर जो कुछ हो रहा है, आपके जो इल विशर्स हैं, आपके जो बदखा हैं, आप समझें वो क्या कर रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। 21 मार्च तक। तो ट्राई टू बी केयरफुल। मसरूफियत में आप सोचते नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, और पीछे बहुत बुरा हो रहा है, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, इस बात का ध्यान रखें और अपनी मसरूफियत को बैलेंस करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह इन मामलात को निपटा जाए और पीछे जो सूरत हाल उसको भी समझते जाएं। और ये दूसरा, ये आपने अपने उस जोश व खरोश में आपने ये सोचा हुआ है कि ये जो मामलात हैं खुद ब खुद हल होने वाले हैं। नो, ये खुद ब खुद हल होने वाले नहीं है, इन पर तवज्जो देनी पड़ेगी आपको। इस गलतफहमी में इस तरह ये मामलात और बढ़ जाएंगे। तो आप इन मामलात पर गौर करें, तवज्जो दें और इनको हल करने की कोशिश करें, साथ साथ अपने काम की जो मसरूफियत है उसको भी निपटाएं। और मेहनत आप कर सकते हैं, आपका रूलर मरीख है। अमल वाले अगर मेहनत नहीं करेंगे तो और कौन मेहनत करेगा। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। इजाज़त है, मैं सौर जी बिल्कुल। अब आते हैं सौर की तरफ, टॉरस। आप सॉरी हजरात, आप जो कुछ करना चाहते हैं, हालात ऐसे आए हुए हैं कि आप करें, कोशिश करें, अपने मकासद हदाफ जो आपने मुकर्रर किए हुए हैं उनको हल करने की कोशिश करें, हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन जो असल बात है उसको ये है कि आप कुछ इस तरीके से ये सब कुछ करने वाले हैं, आपने कोई ऐसा ढंग बनाया हुआ है, ऐसा कोई आपने तरीका इख्तियार करना है कि इससे बड़े इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप इस तरह अपने मामलात को समझाएं कि दूसरों से इख्तलाफ ना हो, यानी आप केयरफुली, कॉशियसली सब कुछ करें। दूसरे खामखा आप पर उंगली उठाएंगे कि ये क्या आप कर रहे हैं। इस वास्ते आप अपना जो चाहते हैं ज़रूर करें, करना चाहिए, लेकिन वो इस अंदाज से करें कि दूसरे आप पर उंगली न उठाएं और आपके ख़िलाफ़ कोई मामला न शुरू हो जाए, और हकीकत पसंदी से काम लें। और दूसरा ये है कि अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी कबूल करनी है तो वो ज़रा सोच समझ के, कमिटमेंट, जैसे अंग्रेज़ी में हम लोग कहते हैं कमिटमेंट करने वाला फलां, अगर आपने कमिटमेंट या कोई ज़िम्मेदारी कबूल करनी है तो अच्छी तरह सोच लें, फिर आगे चलें। मैं चल सकता हूँ। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी है तो उससे पहले पूरी तरह सोच लें कि क्या आप इसे कर सकते हैं या नहीं। यही मतलब है प्रोफेसर साहब। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। और पूरी अच्छी तरह सोच लें कि क्या मैं इस काम को कर सकूंगा, और उस काम को करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि काम पीछे रह जाए और आप आगे निकल जाएं। जैसे एक चोर को पकड़ने के लिए आदमी पीछे भाग रहा था तेज़ी से, और 15 मिनट के बाद पता चला कि चोर आगे निकल गया है। नहीं, वो आगे निकल गया, चोर पीछे रह गया। चोर पीछे रह गया। तो ये हालत ना हो आपकी। ठीक हो गया। तो चोर को पकड़ें, अपने काम को निपटें, अच्छी तरह निपटें, दूसरों को इख्तलाफ का मौका ना दें और अपना काम करें। आ जाए जी आगे। जोजा, जेमिनाई जी। तो आप ये जोजी हजरात भी बड़े जोश व खरोश में आए पड़े हैं किसी काम को शुरू करने में। अच्छा। और ये चाहते हैं कि फ़ौरन हम शुरू कर दें, और इस तरह अगर ये करते हैं तो ये जो ज़िम्मेदारी, इस बाद में इन पर ज़िम्मेदारी का बोझ पड़ना है, वो ये सोच नहीं रही कि बाद में कितनी ज़िम्मेदारी का बोझ पड़ जाएगा। तो जो भी आप काम शुरू करने वाले हैं करें,
आपकी ज़हनी इस्तेदाद है, आप ज़हनी तौर पर बड़े अलर्ट आदमी हैं, विट्टी स्पार्कलिंग आपका जहन है, आप ज़रूर करें। लेकिन सवाल ये है कि आप ये इस तेज़ी में ये ना भूल जाएं कि वो मामला जो है वो उधर रह जाए और आप इधर खड़े हों। आप देखें कि मैं ये कमिटमेंट जो कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ, ये सोरी हज़रात की तरह ही आपका प्लानर पर अंदाज हो रहा है। तो आप अच्छी तरह सोचने के बाद सोरी हज़रात फिर एहतियात कर सकते हैं। लेकिन ये जोजी हज़रात एहतियात भी नहीं करते, इनका ज़हन इतना तेज़ होता है कि वो पिछले आइडिया को भूल जाते हैं कि पीछे हम क्या कर रहे थे। अगला आइडिया उनको ऐसे पकड़ लेता है, दे आर सो फास्ट। तो ज़रा एहतियात से अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह समझें और समझने के बाद उसको अच्छी तरह निभाएं और उस काम को इतना अच्छी तरह से अदा करें कि आपकी लोग तारीफ़ करें। और ये जो 10 मई है, ये जो आप काम शुरू कर रहे हैं, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 10 मई में जाकर आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह जुकड़ा गया हूँ या जुकड़ी गई हूँ। तो फिर आपको यह एहसास होगा जिसकी बातें मैं जिसके बारे में बातें करता जा रहा हूँ। तो टेक केयर, डोंट एक्सेप्ट कमिटमेंट बिफोर थिंकिंग 100 टाइम्स। तो ये हफ्ता जो कैंसर लोग हैं, सरतानी अफराद, उनके लिए कैसा गुजरेगा? जी प्रोफेसर साहब, कैंसर। ओके सर, कैंसर के सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि वो इस वक्त कैंसर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, उनकी तवानाई में बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। तवानाई में कमी आने से इंसान कुछ कर नहीं सकता, कुछ सही सोच नहीं सकता। तो प्लानर ये कह रहे हैं कि वो रेस्ट करें, सुकून हासिल करें, पूरी नींद हासिल करें। पूरी नींद हासिल करने के बाद जो उनको रेस्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा, उसमें सोचें कि मेरे मामलात का हल क्या है। और वो महसूस करेंगे कि इस तरह सुकून के बाद, तवानाई हासिल करने के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ या हो गई हूँ कि अपने मामलात को समझूँ और समझ के मुताबिक उनको हल करने की कोशिश करूँ। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आप किसी शख्स के बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं कि उस शख्स के हालात, वाक़यात, ख्वाहिशात क्या हैं, तो उसके लिए ये सही वक्त नहीं है। आप अपने आप को खामखा बेनकाब करेंगे या करेंगी इसमें हिस्सा लेकर, आप चुप हो जाएं, वक्त का इंतज़ार करें। जब ये सूरत हाल सामने आ जाएगी, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि अब वक्त आया है कि मैं इस शख्स के बारे में सारी मालूमात हासिल करूँ। तो अपनी तवानाई को कमी को पूरा करें, और तवानाई की कमी आराम करने के बाद आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि मेरा ज़हन जो है अपने मामलात को पकड़ रहा है, मैं सोच सकता हूँ और सोच सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये कदम उठाएं, फिर इस मसले का हल सोचें। और जिस शख्स के बारे में आप मालूम करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो वेट करें, इंतज़ार करें, बाद में आपको इस सूरत हाल से अच्छी तरह बज़ाहिर जो भी है आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं एक और बुरी की तरफ। बस ये आज इतना ही बताना था कैंसर का आपने? वेल सर, कैंसर का इतना ही बताना था? कोई पैसा, कोई बीमारी, कोई इलाज, कोई रोमांस, कुछ भी नहीं आज? हाँ जी, वो तवानाई में कमी मैंने ये कह दिया। तो इसलिए हर चीज में तफसील से कह देता हूँ उनकी लो है कि बीमारी का अमकान है, इसलिए मैंने पहले अर्ज कर दिया। ठीक है जी, आज में कमी आ रही है। आ जाएं जी, आ जाएं। फिर वो जो आप बताना चाह रहे हैं बेताब हैं। अब लियो के बारे में असदी हजरात कैसे? हाँ जी, अब हम आते हैं लियो की तरफ। लियो हजरात जो है, इनका सबसे बड़ा मसला जो बनो पड़ा है, नंबर 1, वो इनका कैरियर बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, या इनके अपने दिल दिमाग में कैरियर का बड़ा ही एहसास है। वो प्लेनेट ही ऐसा आया हुआ है जो इनको हर वक्त उतार चढ़ाव का शिकार कर रहा है। जब ये चढ़ाव का मसला आता है तो ये अपने आप में नहीं रहते, जोश व खरोश में जो नहीं कहना वो भी कहते हैं। और जब ये उसमें उतार में आ जाता है तो फिर ज़ाहिर है डिप्रेशन, खामोशी। तो ये इस उलझन में पड़े हुए हैं और पिछले 1-2 महीनों से ये सिलसिला जारी है। और ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये कैरियर का मसला है, इनको अच्छी तरह सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अप्रैल के आखिर में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, एक और बात ये हो रही है लियो लोगों की कि इनकी सलाहियतों को बड़ा सराहा जा रहा है। इनकी कोई बड़े मदाहीन है जो इनके
प्रेज करने वाले, तारीफ़ करने वाले लोग हैं, जो उनकी सलाहियतों से बहुत मुतासर हो चुके हैं। तो उन लोगों का भी बारे में सोचें और उन लोगों के बारे में जल्दबाजी से फैसला न करें। क्योंकि जो अमूमी तौर पर तो प्रोफेसर जो लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, बाज़ वक़ात वो नीचे से जड़ें भी काट रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है, इंसाफ से काम लेना चाहिए। यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि इनकी अपनी सलाहियतें ऐसी हैं, ठीक, तख्लीकी सलाहियतें, तहरीर व तकरीर, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों को मुतासर किया हुआ है। तो इसका मतलब वो जो तारीफ़ हो रही है वो बेजा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग हैं ना जी, तारीफ़ अपनी जगह मैं समझता हूँ है, लेकिन एज फार एज पीपल आर कंसर्न, हाउ यू कैन बी श्योर अबाउट दैट। वो सितारा ऐसा हुआ है कि उनको समझना चाहिए इन्होंने जो तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं या लोगों के बारे में सोचती हैं, उसको ज़रूरत ज़्यादा सोचें, फिर फैसला करें। ठीक, क्योंकि वो लोग तो इनके इर्द गिर्द आए हुए हैं और इनका इन लोगों से वास्ता पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है इनके लिए। और दूसरा ये है कि रोमानवी मामलात कुछ इनके सामने आ रहे हैं। मुमकिन है पहला जिसके साथ लव अफेयर हो, इतना स्टेटस उसका ना हो जितना अब जो अफेयर आ रहा है उसका स्टेटस बहुत बुलंद है। अच्छा, कुछ स्टेटस चेंज होने वाला है, या वो जो पहला लवर था उसकी स्टेटस बुलंद हो गया। वाह, बड़ी बात है। बहरहाल लव जो है वो इनके ज़हन में फिर वो सर उठा रहा है। हाँ जी, इनके जो जज्बाती दरिया में बुलबुले पैदा हो रहे हैं, मोहब्बत के उबाल आज से शुरू हैं वो, मोहब्बत के उबाल, और ये रोमानी मामलात आ चुके हैं। बहरहाल ये दलवी हजरात खुद अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, किसी दूसरे को इतना नहीं चाहते। असद की बात हो रही है सर जी, तो ये बहरहाल सोच लें, रोमानी सूरत सामने आ गई की है। बात हो रही है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं। विरगो, विरगो जो हैं वो प्लान कर रहे हैं, कोई नया मंसूबा बना रहे हैं, घर के बारे में डेकोरेट करना चाहते हैं या नया मॉडल, नए पर्दे, नए सोफे, कुछ इस किस्म की कहानी। कोई नया मॉडल सामने लाना चाहते हैं अच्छा घर में, तो ना और लेके इस सिलसिले में बड़े जल्दबाजी से काम लेना चाहते हैं। तो घर में अगर कोई तब्दीली प्रोफेसर लाना चाहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में कई दफ़ा मामलात बीच आपका ये कहने का मतलब है एक दुकान से सारा सौदा ना खरीदे और पहले पैसे वैसे भी चेक कर लें। हाँ, वो सब कुछ कर लें। और दूसरा, कोई बड़ी पुरकशिश किस्म की शख्सियत इनकी ज़िंदगी में आई हुई है, अपीलिंग पर्सनैलिटी, वो इनके इर्द गिर्द आई हुई है, पुरकशिश किस्म की शख्सियत आई हुई है। तो उसके शहर में गिरफ्तार है ये। लेकिन मसला ये बना हुआ है कि वो जो कुछ है वो जहर में है, जो कुछ आप उसके चक्कर में ना आए। ओह अच्छा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और और टकराने के और टकराने के और तो वो जो है वो मसला ऐसे ही बना हुआ है। वो आदमी बड़ा पुरकशिश है। आप आदमी या औरत, अभी ये तो नहीं ना पता किसके हवाले से। तो आप इस शख्स की ज़ाहिरी सूरत हाल पर न जाएं, आप अपने प्रॉपर्टी का लेन देन करें। अच्छा, अभी जो सूरत हाल बनी पड़ी है, ये अचानक आप मोहब्बत से, शहर से प्रॉपर्टी पे चले गए सीधे, वो भी आ रहा है कुछ प्रॉपर्टी का लेन देन। सियासत जो है वो बीच में आई पड़ी है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी का लेन देन है जिससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र आता है। और फाइनेंशियली प्रॉपर्टी के लेन देन में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जिससे ये माली तौर पर बहुत आज़ाद हो जाएंगे। तो इनको ज़ाहिर है ये इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो मनसूबाबंदी आप कर रहे हैं उस पर ज़रूर अमल करें। आप ज़हनी तौर पर, कारोबारी तौर पर बहुत मैच्योर हैं और अपने इनकाम में हाथ डालें। थोड़ा सा ये है कि अच्छी तरह मज़ीद तफसील में जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। प्रॉपर्टी आ रही है, पैसा आ रहा है, और वो जो शख्स आ रहा है उस पर इत्मीनान न करें। आ जाए जी, विरगो, सुम्बला, ये हो गया, सुम्बला हो गया जी। ये अभी सुम्बला बता रहे थे आप? हाँ जी। अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ। ये हम सुम्बला के बारे में बता रहे थे। आपने बताया नहीं बीच में, आप सुम्बला बस तशनगी रह गई थोड़ी सी। ये मैं बता रहा हूँ आप। तशन ये है, मैं फिर कह देता हूँ कि जो सुम्बले हजरात हैं, ये जो शख्स उनकी ज़िंदगी में बड़ा पुरकशिश, अच्छा, ये पुरकशिश शख्सियत सुम्बला की थी, ये असद की नहीं थी। कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर को उस पर एतमाद ना करें, समझने की कोशिश करें, उसकी ज़ाहिरी सूरत हाल पर न जाएं। आ जाए जी। ये कहा कि प्रॉपर्टी का लेन देन करें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। लिब्रा, मीज़ान, घर के बारे में मनसूबाबंदी शुरू कर दें। मीज़ान जी, लिब्रा, आप जो कुछ करना चाहते हैं मीज़ानी अफराद से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सोच समझ कर काम ना लिया, तफसील में ना गए, तो वो मसला मुझे
कड़वा पेचीदा नज़र आता है और आप खुद हैरतज़दा रह जाएंगे कि ये सब कुछ क्या हो गया। आप पहले ही हैरतज़दा हैं। तो ये सूरत हाल अभी चल रही है और दूसरों से किसी सूरत तवक्कुआत वाबस्ता न करें। अगर आप वाबस्ता तो करेंगे तो वो पूरी नहीं होंगी और आपको सदमा होगा। अपने पे एतमाद करें, श्योर, वरना आप मज़ीद परेशानी के शिकार हो जाएंगे। और अगर आप उनके मंसूबों के मुताबिक भी अगर आप चलना चाहते हैं तो इसमें भी आपको परेशानी नज़र आ रही है, तो आप एक अजीब सूरत हाल में फंस गए हैं। एक चीज़ आपके काम आ रही है, बहुत ज़्यादा काम आ रही है, जिसने आपको उठाया हुआ है, खुद एतमादी। वो आपकी खुद एतमादी। आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं, मैं क्योंकि आपके ज़ेर साया काम कर रहा हूँ तो थोड़ी सी चीज़ें मेरे ख्याल में आप कुछ गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ नहीं है। ये आप खुद एतमादी इतना फ़ौरन आपने कहा है, इसलिए कि मैं क्योंकि आपसे सीख रहा हूँ ना। अच्छा जी, ये लिब्रा हो गया कंप्लीट। और प्रोफेसर साहब, स्कॉर्पियो अकरब हफ्ता कैसे गुजरेगा? से मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है, अकबरी अफराद को एक अजीब उनको मैं हैरान हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। वो किसी का बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। अकबरी हजरात जो हैं, कोई ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, उस सूरत हाल में किसी शख्स के बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। अकबरी हजरात बैलेंस होना चाहिए और आप तफसील में जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो शख्स है जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, कोई तो गाटे ला देवे, वो कोई और ज़्यादा सलाहियतों का मालिक हो, उसके पास कोई और इस्तेदाद हो, कोई और उसके पास मौक़े हों, किसी वजह से वो ज़्यादा उठाने वाला ना हो, फ़ायदा ना उठाने वाला हो। तो आप इस हंसी मजाक को कंट्रोल करें। ठीक, क्यों कि बाद में आपको बड़ी ज़्यादा खिफ़त होगी, सुखी होगी आपको। और अपना दूसरा यह है कि आप ख़ुद बड़े अजीब से चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं अपने मामला से कैसे निपटूं, किस तरह हल करूं, कैसे मैं ये सब कुछ समझूं। तो आप अपने मामलात को अपनी नबेड़ दूँ, अपने मामलात को सोचें समझें, उनको सरखरू हों और जो जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं उस सिलसिले में दोबारा सोचें। आप तफसील में जाएं। तफसील में जाने के बाद शायद आपको ये सूरत हाल नज़र ना आए जिसको आपने एक मजाक बनाया हुआ है। ठीक है जी, आगे आ जाएं आप। अब मैं आता हूँ जी। सेजिटेरियस कौसी हजरात, हाँ जी, कोई अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं या किसी को चैलेंज कबूल करने वाले हैं तो आपको बहुत को हर पहलू को सोच समझ कर आगे बढ़ें। आप ज़रूर कबूल करें चैलेंज को, लेकिन उसका 100 पहलू होते हैं। हर मसले को उन सारे पहलुओं पर सोचने के बाद, समझने के बाद फिर आगे बढ़ें और आप कदम उठाएंगे तो इस तरह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये ज़रूर में रखें कि आप जिस शख्स के चैलेंज कबूल करने वाले हैं, कहीं वो आगे कहीं से आपसे ज़्यादा न तैयार बैठा हो। तो इस दफ़ा जो 2-3 प्लैनेट हैं वो हर एक के लिए एक ही मसला बनाए हुए हैं, उलझने बनाए हुए हैं, टेंशन दे रहे हैं, गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। तो कौसी हजरात भी इसी किस्म का जो चैलेंज करने वाले हैं उसके कई पहलू हैं, उन सब पहलुओं पर अच्छी तवज्जो दें। तवज्जो देने के बाद को पूरी तरह समझें, फिर अपने जो हरीफ है, मुखालिफ है, उसको समझें, तफसील में जाएं। अगर फिर सूरत हाल आप समझते हैं कि आपके गिरफ्त में आ सकती है तो आगे बढ़ें, लेकिन ये जहन में रखें कि क्या आपने उस आदमी के बारे में अच्छी तरह सोच लिया है कि वो क्या है, किस तरह की मुखालफत कर सकता है, कितनी उसमें सख्त है, कितनी उसमें उसकी हमायत है उसको। तो इन सारी बातों को समझने के बाद आप ज़रूर आगे चले और बाकी जो है आपकी पोजीशन पहले से, माली पोजीशन पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। वो सूरत हाल आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आपको सुकून मिलेगा। दूसरों को अपने ख़यालात जो हैं उनके तक ज़रूर पहुँचाएँ। जो भी बात आप करनी है पहले अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाएँ और उसके बाद आप अपना फैसला आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक अजीब सी बात ये नज़र आती है आपके प्लानट में। एक प्लानट ऐसा है जो रवायती कदम उठाने के हक़ में होता है, एक प्लानट ऐसा है जो गैर रवायती कदम उठाने की भी इजाज़त देता है, गैर कानूनी मामलात की भी। आपको याद होगा मैंने जद्दी के हवाले से कहा था कि ये गैर कानूनी मामला भी हाथ में ले सकते हैं। तो कौसी हजरात, आप लोग गैर, एक होता है सीधा साधा रास्ता, लेकिन अगर आप गैर रवायती तरीके भी इख्तियार करें तो उस मसले को हल करने की कोशिश करें, कामयाबी होगी।
आ जाएं जी, कैप्रिकॉर्न जल्दी। मैं कैप्रिकॉर्न की तरफ आता हूँ। कैप्रिकॉर्न जो है, इनके सामने कोई मसला, कोई सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उस सूरत हाल में जल्दबाजी से काम लेना चाहते हैं। तो पहले बात ये सामने आ रही है कि वो जिस सूरत हाल से आपका वास्ता पड़ा हुआ है उसमें जल्दबाजी से काम न लें और उस सूरत हाल को अच्छी तरह समझें। उस सूरत हाल का तकाजा ये है कि वक्त चाहता है वो मामला, वक्त चाहता है, सोच चाहता है, तफसील चाहता है, तवानाई चाहता है, फिर जाकर आगे बढ़े। सूरत हाल वैसे पैदा हो चुकी है। आप एज ए कैप्रिकॉर्न जल्दी होने के हैसियत से आप इस काबिल हैं कि मामलात को सोचें, पॉलिसी बनाएं, बीइंग ए कैप्रिकॉर्न। तो आपको तफसीलात जो मैं हवाला दे रहा हूँ वो करनी पड़ेंगी। और एक ख़ातून के लिए एक अच्छा जद्दी बुरे के हवाले से बात आई पड़ी है कि शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त आए हुए हैं, सेल्स लगी हुई है। इसका ये मतलब है कि अगर ख़वातीन के लिए शॉपिंग आखिरी वक्त अच्छा वक्त आ गया है तो मर्दों के लिए तो बर्बादी है। आपने सही अंदाज़ा लगाया है। अब मैं आता हूँ दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात को इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मौका आने वाला है, बहुत ही अच्छा मौका आने वाला है। ये खुद समझ जाएंगे कि ये जो कुछ हो गया है इससे मैं अपने आप को मज़ीद वुसअत दे सकता हूँ, इससे मेरी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस सूरत हाल को समझने में मैं समझने के काबिल हूँ और काबिल मैं इस सूरत हाल पर इस सारी सूरत हाल का अपने गिरफ्त में ले लूँगा और मेरा मुस्तकबिल यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दलवी हजरात, आप बहुत ज़हीन लोग हैं। जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करें और इस सूरत हाल को अपने गिरफ्त में लेकर अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने की कोशिश करें और आप महसूस करेंगे कि मैं ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा आगे कदम उठा सका हूँ और उठा चुका हूँ। और दो चीज़ों का ख्याल रखें इस हफ्ते। पहले यह है कि लोगों की ज़ाहिरी सूरत हाल पर न जाएं। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, तारीफ़ें हो रही हैं, रिकग्निशन मिल रही है, तो आप असली हजरात की तरह न करें। ज़रा धीमे अंदाज से अपनी अप्रिसिएशन को सुने और जो तारीफ़ की जा रही है उसको समझने की कोशिश करें और तवाज़ुन कायम रखें, जो कि दलवी हजरात रख सकते हैं। तो एक चीज़ के तो ज़ाहिरी सूरत हाल पर न जाएं और दूसरा, दलवी हजरात जितने भी हैं, मर्द और ख़वातीन, जोश व खरोश में आकर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। तो एक अपनी जेब का ख्याल रखें और दूसरा जो सामने कोई मर्द औरत आया हुआ है उसकी ज़ाहिरी सूरत हाल के चक्कर में ना आए। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीक फॉर द एक्वेरियस। हाँ जी, मैं आता हूँ आखिर आप ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे मूड में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप पर इस लुत्फ़अंदोज़ी में या इस अच्छी ज़िंदगी की वजह से आप सुस्ती आप पर गालिब आ जाए, और आप पर सुस्ती गालिब आई हुई है। मैं आपको एक चीज़ वाज़ा कर देना चाहता हूँ हुती अफराद को कि अभी एक दो हफ्ते के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सरगर्मी आ रही है। जायदाद के हवाले से आ रही है या वैसे किसी चीज़ की आप बुनियाद रखना चाहते हैं उसकी वजह से आ रही है। बहुत ज़्यादा सरगर्मी आ रही है और आप सुस्ती इख्तियार करके सुस्ती को ओढ़े हुए हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे। आप हरकत में आइए, अलर्ट हो जाएं, सुस्ती को खैरबाद कहें और आने वाले दिनों के लिए जो सरगर्मी नज़र आती है, वाज़ह नज़र आती है कि आपकी ज़िंदगी में तेज़ी आने वाली है, उसको इख्तियार करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, उसको अच्छी तरह निभाने के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए सेहत अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट करें। लेकिन सुस्ती और रेस्ट में बड़ा फ़र्क है। सुस्ती तो बंदा उठता ही नहीं है रेस्ट में तो ख्वाहिश होती है कि थोड़ी देर के बाद उठूं। प्लान कर लें जो कुछ आप करने वाले हैं। मुमकिन है 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्ते के बाद, मुमकिन है इस हफ्ते शुरू कर दें या ज़हन में शुरू कर चुके हों। प्लान करें, अच्छी तरह प्लान करें ताकि आप अच्छे नतीजे हासिल कर सकें। लेकिन उसके लिए लेज़ीनेस इज़ टैबू, सुस्ती नहीं चलेगी। बाहर आइए और
जो कुछ होने वाला है उसको पकड़िए, गिरफ्त में लें और अपने मंसूबों को कामयाब बनाएं। बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ आ रही है, उसके लिए तैयार हो जाइए। प्रोफेसर गनी जावेद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी हर हवाले से। अच्छा, ये सेकुलर इल्म है, डिवाइन इल्म नहीं है, लेकिन मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको प्रोफेसर साहब का वो क्लिप दिखाया जो पिछले हफ्ते उन्होंने बताया था इमरान खान साहब के हवाले से, तो कमोबेश वही हुआ जिसकी प्रोफेसर साहब ने प्रेडिक्शन की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।